ये टैली का एक्सरसाइज 5 होगा आज। और ये मिसलेनियस टाइप का एंट्री है। आज हम लोग ये एक्सरसाइज 5 देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, परचेज फर्नीचर, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, रिटर्न बैड डेब्ट्स ऑफ एबीसी स्टोर। ये टोटल हमारा क्वेश्चन है और इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं। वाउचर एंट्री इसमें करेंगे। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग टैली को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक कंप्लीट एक कंपनी बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग अब बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग टैली एक्सरसाइज 5। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं और यहाँ पे कंट्री डाल देते हैं और यहाँ पे बिहार। ठीक है, जो भी स्टेट डालना है डाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, कंपनी हम लोगों का बन चुका है। अब हम लोग आते हैं एस्केप बटन दबा के बाहर और यहाँ पे आते हैं वाउचर एंट्री, अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, ये आप लोग जल्दी से फटाफट इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो इसमें बनेगा कैपिटल अकाउंट CR और कैश अकाउंट DR। इसका एंट्री होगा F6 में। चलिए हम लोग ये बार बार नहीं देखेंगे, क्योंकि देखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पहला एंट्री हम लोगों का है F6 में। तो हो जाएगा हम लोगों का क्या, कैपिटल अकाउंट Alt+C करके हम लोग कैपिटल बना लेते हैं। ठीक है, कैपिटल का ग्रुप कैपिटल ही होता है और इसका अमाउंट है चलिए 3 लाख है, तो 3 लाख यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद कैश अकाउंट हो जाएगा DR। ठीक है, इंटर बटन दबा के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, परचेज फर्नीचर। फर्नीचर हम लोग परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट करेंगे, पेमेंट यानी F5। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा हम लोगों का, परचेज फर्नीचर कर रहे हैं तो फर्नीचर DR हो जाएगा और कैश CR हो जाएगा। तो फर्नीचर DR होगा तो Alt+C करके हम लोग बना लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर हम लोग क्या होता है, फिक्स एसेट। ठीक है, और कितना का परचेज कर रहे हैं हम लोग, 2,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे 2,50,000 डाल देते हैं। ठीक है, अमाउंट हम लोग देख लेंगे, अमाउंट मिस्टेक हो भी सकता है और इससे कोई दिक्कत का बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग अमाउंट डाल दिए और CR में हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैश। तो यहाँ पे कैश लेने, चूँकि कैश जा रहा है इसलिए कैश CR हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज डेप्रिसिएशंस ऑन फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर में कुछ हम लोगों को छूट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बना लेंगे, चार्ज डेप्रिसिएशंस का एक अकाउंट बना लेंगे हम लोग, है ना। चार्ज डेप्रिसिएशंस हम लोगों का हो जाएगा DR और फर्नीचर क्या हो जाएगा, CR। तो इसका एंट्री जो हम लोग करेंगे ये एडजस्टमेंट टाइप का एंट्री है, इसका हम लोग F7 में करते हैं। ठीक है, तो Alt+C करके हम लोग बना लेते हैं चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन कैश, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, या फर्नीचर भी हम फर्नीचर लिखते हैं, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर। और ये होता है हम लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये हम लोगों का खर्च है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और कितना का हम लोग फर्नीचर जो है कि खरीद रहे हैं, 2200 का हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है डेप्रिसिएशन यानी छूट। तो 2200 हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, और CR में क्या हो जाएगा, फर्नीचर। तो Alt+C करके हम लोग बना लेते हैं फर्नीचर पहले हम लोग बनाए इसलिए यहाँ पे मैसेज दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फर्नीचर बनाए हुए हैं पहले से, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, रिटर्न बैड डेब्ट्स ऑफ ABC स्टोर, यानी कि ABC स्टोर के नाम से कुछ रिटर्न बैड डेब्ट्स लिखना हम लोगों को। तो इसका भी एंट्री हम लोग जर्नल में ही करेंगे, यानी F7 में। यानी कि कभी हम लोग ABC स्टोर को सामान बेचेंगे और उसके नाम से हम लोग लिख रहे हैं जो कि नहीं मिला है, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स हम लोग क्या हो जाएगा, DR। Alt+C करते हैं, बैड डेब्ट्स दे देते हैं। ठीक है, और बैड डेब्ट्स हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और कितना का बैड डेब्ट्स हम लोगों को लिखना है, 1500 का। तो यहाँ पे हम लोग 1500 दे देते हैं। और CR में हम लोग का हो जाएगा ABC स्टोर। तो Alt+C करके हम लोग बना लेते हैं ABC स्टोर। ठीक है, और ABC स्टोर है, ABC स्टोर हम लोग का क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, ये सन्ड्री क्रेडिटर इसलिए सन्ड्री डेटर हुआ,
ये कस्टमर नहीं, ये कस्टमर है, ठीक है, सन्ड्री डेटर। यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल को नो कर लेते हैं हम लोग और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है रिकवर द बैड डेट्स फ्रॉम एबीसी स्टोर, यानी कि एबीसी स्टोर अब क्या हो रहा है, अब वही पैसा हम लोगों को रिकवर हो रहा है, मिल रहा है। तो अब उसके नाम अब मिल रहा है तो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो इसका एंट्री F6 में करेंगे हम लोग। तो इसके नाम से मिल रहा है तो अब हम लोग बैड डेट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा। CR में बैड डेट्स दे देंगे और कितना का हम लोग को रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न बैड डेट्स हम लोगों का रिकवर हो रहा है 700 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 700 डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे DR में हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो DR में हम लोगों को यहाँ पे हो जाएगा कैश, चूँकि कैश हम लोग को आ रहा है, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, यानी सैलरी बाकी था जो कि नहीं मिला। तो सैलरी अकाउंट DR हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी CR हो जाएगा। और इसका जो ग्रुप होगा वो होगा प्रोविज़न में, इसका एंट्री करेंगे F7 में यानी जर्नल में। तो आउट सैलरी हो जाएगा DR हम लोग का, अल्ट C करके हम लोग सैलरी एक बना लेते हैं, सैलरी, ठीक है। और सैलरी हम लोग के क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड है ना, तो कितना है इसका अमाउंट देख लेते हैं हम लोग, 6000 रुपये, ठीक है, 6000 डाल देते हैं। और CR में हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे हम लोग अल्ट C करते हैं O/S, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको हम लोग प्रोविज़न में रखते हैं, ठीक है। इसको करंट लायबिलिटीज़ में भी रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ भी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कमीशन रिसीव, यानी कि हम लोग को कहीं से कमीशन मिल रहा है, कमीशन हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो इसका एंट्री करेंगे F6 में, ठीक है। तो कमीशन रिसीव हो जाएगा CR और कैश क्या हो जाएगा DR। तो यहाँ पे अल्ट C करके हम लोग कमीशन रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। और कमीशन जो आ रहा है ये हम लोगों का एक तरह का इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम कर लेते हैं इसको। और कितना का हम लोगों को इनकम आ रहा है कमीशन, 500 रुपये का कमीशन मिल रहा है, ठीक है। और DR में क्या हो जाएगा हम लोगों का कैश, तो कैश यहाँ से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कन्वेंस पेड, यानी कि हम लोग को कुछ कन्वेंस पेड करना पड़ रहा है, तो उसमें कुछ खर्च हो रहा है हम लोगों का, ठीक है, तो पेमेंट होगा, तो इसका एंट्री हम लोग F5 में करेंगे, ठीक है। तो कन्वेंस पेड हो जाएगा, या कन्वेंस भी लिख सकते हैं, कन्वेंस पेड भी लिख सकते हैं। अल्ट C करके हम लोग बना लेंगे क्या, कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस, ठीक है। और ये हम लोगों का क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम नहीं एक्सपेंसेस। और कितना हम लोग को कन्वेंस करना पड़ रहा है, 1000 रुपये का, तो 1000 हम लोग डाल देते हैं अमाउंट। और CR में क्या हो जाएगा कैश, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है, स्टेशनरी परचेज फॉर शॉप, यानी अपने दुकान के लिए हम लोग कुछ स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, यानी किताब कॉपी कलम, यानी छोटा छोटा एसेट है और उसको हम लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे DR में क्या हो जाएगा, स्टेशनरी लिख सकते हैं हम लोग, या हम लोग स्मॉल एसेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्टेशनरी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल एसेट भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे अल्ट C करेंगे और स्मॉल एसेट कर देते हैं, ठीक है। और स्मॉल एसेट ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये हम लोगों का छोटा खर्च है, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस में रखेंगे, ठीक है। और ये इसका हो जाएगा हम लोग का अमाउंट क्या, 2000 रुपये है, तो 2000 डाल देते हैं। और CR में हो जाएगा हम लोगों का कैश, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का गुड्स ट्रांसफ़र टू ADB ब्रांच, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ADB ब्रांच में कुछ सामान हम लोग अपने ही ब्रांच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, ADB ब्रांच DR हो जाएगा, अल्ट C करके हम लोग इसका एंट्री हम लोग F7 में करेंगे, चूँकि ये एडजस्टमेंट होगा F7 यानी जर्नल। अल्ट C करते हैं, DR में हम लोग बना लेते हैं ADB
ब्रांच, ठीक है। और इसका जो ग्रुप होगा वो हो जाएगा ब्रांच एंड डिवीजन। चूंकि ये ब्रांच क्या है तो ब्रांच एंड डिवीजन होगा, ब्रांच एंड डिवीजन, ठीक है। अब इसका अमाउंट हम लोग कितना है ट्रांसफर कर रहे हैं, 15,000 का, ठीक है। 15,000 डाल दिए हम लोग। और CR में क्या हो जाएगा, परचेज। तो परचेज हम लोगों का बना हुआ है, शायद नहीं है बना हुआ, अल्ट सी करके हम लोग परचेज बना लेते हैं, ठीक है। और परचेज क्या तो परचेज होता है, इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोगों का क्या है, कुली चार्ज पेड, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुली को भाड़ा दे रहे हैं, यानी कि पेमेंट कर रहे हैं हम लोग उसको। तो F5 में जाएगा, ठीक है। तो कुली चार्ज DR हो जाएगा, अल्ट सी करके कुली चार्ज, ठीक है। कुली चार्ज, कुली चार्ज हम लोग क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और कुली को हम लोग कितना भाड़ा दे रहे हैं, कुली चार्ज कर रहे हैं तो 500 रुपये, कुली चार्ज 500 रुपये, ठीक है। चलिए 500 रुपये हम लोग दे देते हैं। और CR में क्या हो जाएगा, कैश, चूँकि कैश जा रहा है हम लोग कुली को दे रहे हैं तो कैश जा रहा है, इसलिए कैश CR हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 1,00,000 रुपया क्या कर रहे हैं, गिवन टू रूम ऑनर एज सेक्रेटरी डिपॉजिट, यानी कि सेक्रेटरी के तौर पे हम लोग रूम ऑनर को 1,00,000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी 1,00,000 रुपया हम लोग एडवांस उसको दे रहे हैं रूम सेक्रेटरी के रूप में, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पगड़ी, ठीक है। उस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, रूम ऑनर को 1,00,000 रुपया पेड कर रहे हैं। तो पेड कर रहे हैं तो हम लोग पेमेंट होगा F5 में। DR में हम लोग बना लेंगे क्या, अल्ट सी करते हैं, लिख लेते हैं रूम सेक्रेटरी, ठीक है। और इसका ग्रुप होगा डिपॉजिट एसेट, चूंकि डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे डिपॉजिट एसेट हो जाएगा, ठीक है। और 1,00,000 है तो हम लोग डाल देते हैं 1,00,000, ठीक है। और CR में हम लोगों का हो जाएगा कैश, चूंकि कैश जा रहा है, कैश, ठीक है। और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है बाइक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, यानी कि हम लोग बाइक लिए थे जो है कि लोन पे, प्रीमियम अब हम लोग उसको पेड कर रहे हैं, तो F5 में ही होगा। तो अल्ट सी करते हैं हम लोग, अल्ट सी करके क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बाइक प्रीमियम, ठीक है। बाइक प्रीमियम ये हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, चूंकि ये खर्च है, ठीक है। तो कितना का कर रहे हैं प्रीमियम हम लोग पेड, 1,600 रुपये का, ठीक है, 1,600। और CR में क्या हो जाएगा हम लोगों का, बैंक, कोई बैंक डाल सकते हैं हम लोग, चूँकि प्रीमियम दे रहे हैं हम लोग जो चेक के माध्यम से, तो किसी भी बैंक से देंगे। तो अल्ट सी करके हम लोग बैंक बना लेते हैं, और बैंक का ग्रुप बैंक ही होता है, ठीक है। और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं क्या है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, यानी कि चंदा के तौर पे हम लोग कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री करेंगे हम लोग F7 में। तो यहाँ पे गुड्स चैरिटी लिख सकते हैं, अल्ट सी करते हैं, ठीक है, गुड्स चैरिटी, ठीक है। और ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कितना दे रहे हैं हम लोग चैरिटी के तौर पे, 3,000 रुपया, तो 3,000 यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं। और CR में हो जाएगा हम लोगों का परचेज, तो परचेज हम लोगों का बना हुआ है, तो यहाँ से हम लोग परचेज ले लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, गुड्स स्टोलन, यानी कुछ सामान हम लोगों का क्या हुआ, चोरी हो गया, इसका भी F7 में करेंगे। तो गुड्स स्टोलन हो जाएगा DR और परचेज CR। तो यहाँ पे अल्ट सी करते हैं, गुड्स स्टोलन, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा गुड्स स्टोलन। और कितना का हम लोग चोरी हो रहा है, गुड्स स्टोलन, यानी कि 2,000 रुपये का, ठीक है, 2,000। और CR में हो जाएगा परचेज, तो परचेज ले लेते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बच गया है, इंटरेस्ट पेड टू बैंक लोन, यानी बैंक लोन को हम लोग बैंक को क्या कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट। F5 में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, अल्ट सी करके इंटरेस्ट बैंक
लोन, ठीक है। और ये हम लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, चूँकि ये खर्च है हम लोगों का, ठीक है। और कितना पेड कर रहे हैं, 1500 रुपये, ठीक है। और सीआर में हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सीआर में बैंक भी डाल सकते हैं, कैश भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक डालते हैं हम लोग, ठीक है। चूँकि इंटरेस्ट दे रहे हैं तो बैंक भी डाल सकते हैं और कैश भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो बैंक डाल देते हैं यहाँ पे और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों का टोटल एंट्री हो चुका है। अब हम लोग इसके बटन दबा के बाहर आते हैं और बैलेंस शीट में आते हैं, अल्ट के साथ F1 प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का अभी यहाँ पे ये बैलेंस शीट है। अब हम लोग यहाँ से बैलेंस शीट एक बार मिलाते हैं। ये हम लोगों का बैलेंस शीट है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम लोग जो इंटरेस्ट जो दिए थे, जो कि बैंक इंटरेस्ट पेड किए थे हम लोग बैंक लोन, तो उसका हम लोग कैश भी डाल सकते थे, बैंक भी डाल सकते थे। और बैंक डाले हैं तो यहाँ पे बैंक हम लोगों का यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैश डाल देते हैं, ठीक है। कैश डाल देंगे तो हम लोगों का बैलेंस शीट मिल जाएगा, ठीक है। दोनों डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बार हम लोग यहाँ से बैक आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बैक आते हैं और डिस्प्ले में आते हैं, डे बुक में आते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कर लेते हैं कन्फिगर, F12 प्रेस करके, और इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो यहाँ पे लास्ट में जो पेमेंट किए हैं बैंक के द्वारा, तो यहाँ पे बैंक हम लोग यहाँ से नहीं देते हैं, ठीक है। तो बैंक दिए थे तो वहाँ पे कट गया था। अब हम लोग क्या करते हैं, कैश दे देते हैं, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में, अल्ट के साथ F1 प्रेस करते हैं। अब ये हम लोगों का बिल्कुल सही है। तो आप चाहे तो इसको बैलेंस शीट को नोट कर सकते हैं। तो ये टैली का एक्सरसाइज 5वां था वीडियो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में 6 का देखेंगे।